मालूम नहीं था। इसमें पंचायती राज में नेताओं लोगों का ही चक्र है। ये रोजगार सेवक ने को मिलकर उसको फंसाने का काम किया है। हम लोग गरीब आदमी है, इसमें हम लोग कहाँ से केस लड़ सकते हैं? हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है सर, तो ये मुकदमा इतना बड़ा हम कहाँ से लड़ सकते हैं? दीपा देवी मनरेगा में नहीं गए थे। वो 15 तारीख का डेट है, उसमें प्रूफ है हमारा। ये फ़ोटो देख लीजिए, ये काला ओढ़नी वाली है, ये काला ओढ़नी वाली दीपा देवी है। ये जो है अफसरशाही जो चल रही है, अफसर का सब कोई सुनता है, आम जनता गरीब का कोई नहीं सुनता है। कहीं जाने के बाद ऐसा सरकार सब बंद करे जो दूसरे पर ऐसा नौबत न बीते। देख सकते हैं कि ये दीपा देवी का सासू माँ हुए और दीपा देवी की ये छोटे बच्चे हुए। उनको साथ में जो घटना हुआ है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि काफ़ी इस परिवार में मातम छाया हुआ है। मेरा नाम राजवीर कुमार सहनी। जी राजवीर जी, ये बताइए कि वो जानकारी मिला है कि दीपा देवी को अरेस्ट किया गया, क्या कुछ मामला है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, वो पहले वीओ के लीडर थे, वीआरपी के काम करते थे। उसके बाद मनरेगा में आया। मनरेगा में आने के बाद वो मनरेगा के मज़दूर लोगों से काम करवाने का काम करती थी। वो मेट के काम करती थी, खुद को काम करती थी और करवाती थी। इसके बाद जिस दिन दीदी लोग ने बोली, जे दीदी दीपा दीदी जो आप मुखिया में खड़ा हुई है, तो हमारे पत्नी हमारे से पूछी जे हम मुखिया में खड़ा होने के लिए हमको दीदी लोग कह रहे हैं से खड़ा होए, तो हमने स्वीकार किए जो खड़ा हुई है। जब दीदी लोग तैयार है तो खड़ा होइए। इसके बाद वो खड़ा हो गई। खड़ा होने के बाद जब हमारे पत्नी मुखिया के इलेक्शन लड़े, वो हार गई। उसके लिए हमारे पत्नी दीपा देवी कोई माने मतलब का काम नहीं करती थी, जो कोई चीज़ का माने मतलब नहीं रखती थी। जो ये तो हार जीत का तो खेल ही है, राजनीति में ऐसे ही होता है, कोई एक ही ना होगा, 8 गो है तो एक ही गो होगा। इसके बाद हमारे पत्नी मनरेगा के काम के लिए बेचैन थी। वो मुखिया जी शोभा कुमारी काम नहीं देती थी, न उस पर साइन करती थी, या न रोजगार सेवक काम देता था। इसके बाद हमारे पत्नी डीएम के पास 23 फरवरी के आवेदन जमा किए, पूरे 400 महिला के लगभग आसपास में। और उसमें संतोष कुमार भी था, संतोष ठाकुर। और इसके बाद वहाँ से डीएम साहब ने बोला जो ठीक है, हम 8 दिन में आप लोगों को काम देंगे। तो इन लोगों ने वहाँ से चल दिए। चलने के बाद फिर ये लोगों ने प्लान किया 15 मार्च को, जो हमारा ये मनरेगा का बैठारू भत्ता दिया जाए। डीएम साहब तो काम दिया ही नहीं, और बैठारू भत्ता दिया जाए। जिस दिन बैठारू भत्ता का वहाँ काम हुआ, उस दिन हमारे पत्नी सीएलएफ में था, वीओ को लीडर है, वो इसे वीआरपी के काम करता है। अच्छा, वहाँ पे वो नहीं गए थे? दीपा देवी मनरेगा में नहीं गए थे। वो 15 तारीख का डेट है, उसमें प्रूफ है हमारा। ये फ़ोटो देख लीजिए, ये काला ओढ़नी वाली है, ये काला ओढ़नी वाली दीपा देवी है। मीटिंग में 15 तारीख के डेट में है ये। और ये प्रूफ भी हमारे साथ है, वो जो मीटिंग में कौन कौन सा काम करती थी, कौन सी चीज़ का, ये है। ये देखा जाए, सीएलएफ में ही काम करती थी। सीएलएफ में जब वहाँ पर थे तो रोजगार सेवक को क्या हुआ नहीं हुआ, ये दीपा देवी को मालूम नहीं था। इसमें पंचायती राज में नेताओं लोगों का ही चक्र है। ये रोजगार सेवक ने
ये को मिलकर उसको फंसाने का काम किया है। हम लोग गरीब आदमी है, इसमें हम लोग कहाँ से केस लड़ सकते हैं? हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है सर, तो ये मुकदमा इतना बड़ा हम कहाँ से लड़ सकते हैं? कै गो आपके बच्चे कै गो है? हमारे 3 लड़की है। क्या उम्र होगा उनका? एक है 13 साल, एक है 10 साल, एक है 7 साल। लड़का 6 साल का है, एक ये छोटा वाला इधर में 3 साल का है। हम लोग इतना ही कमाते हैं। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि फंसाया गया है, कौन लोग हैं कि ये फंसा सकते हैं? ये दीपा, ये हमारा चांस लगता है, ये प्रतिनिधि लोगों का ही काम है। रोजगार सेवक से मिल करके हमारे पत्नी का ये राजनीति से हटाना चाहता है, जो ये दफ़ा लगा देंगे, जो अगला बार से ये मुखिया के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। क्या ये सरकार दिया सीट, क्या गरीब हो या अमीर हो, सबको ये सीट दिया है, ये सबको लड़ना है। लेकिन ये इसमें सत्ता लगाता है जो एक ही सिर्फ हमारा ही राज चले, यहाँ के नेताओं को यही कहना है। लेकिन ये दफ़ा लगा दिया है, 8 दफ़ा लगा दिए हैं। ये गरीब आदमी है, ये कहाँ से हम लोग केस लड़ेंगे? खाने के लिए उतना नहीं है तो हम केस कहाँ से लड़ सकते हैं? ठीक है, ये कौन सा वार्ड हुआ? ये 14 नंबर वार्ड है, पंचायत डुमरी। क्या नाम हुआ अपना? हमारा नाम राजगीर साहनी है, दीपा देवी के पति हैं हम। बहुत तुमको क्या नाम हुआ? करिश्मा कुमारी। मम्मी के दीपा देवी। अच्छा। पापा के राजीव। ओ, ये अपना क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम हुआ पिंकी देवी। जी, पिंकी देवी जी बताएंगे कि जो संतोष जी है वो कौन है आपके? वो हमारे पति हुए। वो अपना जो है ग्राम विचार मंच संगठन चलाते हैं, ग्राम विचार मंच संतोष ठाकुर। उन्होंने अक्टूबर में सभी मजदूरों का आवेदन काम का भरे सबको लेकर गए ब्लॉक पे, तो वहाँ पे पीओ साहब रिसीविंग भी कर लिए। उसके बाद काम नहीं दिए, लंबित भुगतान है 30-35 आदमी का। वो भी पिछले साल काम किए। मुखिया का दलाल का सारा का काम चल रहा है, मुखिया का आदमी का, इधर का आदमी का एक भी आदमी का काम नहीं मिला। जब यह डीएम साहब के यहाँ 23 फरवरी को धरना दिए, डीएम साहब इनसे मिले, बोले कि 1 हफ्ता का टाइम हमको दीजिए संतोष जी, 1 हफ्ता में सबको काम दिवा देंगे, आप धरना तोड़ दीजिए। फिर सब आदमी घरे चले आए। जब कहते हैं तो 1 हफ्ता में काम मिलेगा सब मजदूर को, काम नहीं मिला। उसके बाद बैठारी मनरेगा में नियम है, जो काम नहीं दिया जाए 100 दिन अगर किसी मजदूर को, तो बैठारू भट्टा का पैसा देना है। बैठारू भट्टा का आवेदन भर के 15 मार्च को ले गए ब्लॉक में, तो वहाँ पीओ साहब 530 मजदूर था, सभी के आवेदन पर मोहर मार के रिसीविंग करके दिए। इनके घर आने के बाद वो लोग आरोप लगाए कि यहाँ आया है, सभी हंगामा किया, मारपीट किया। जब हंगामा हुआ तो 100 अथी के दूरी में वहाँ थाना है, तो फिर प्रशासन क्यों नहीं बोला जब 500 आदमी हंगामा किया था? जब 500 आदमी अगर मारता पीटता तो वहाँ सुशील कुमार तो मर जाता, चाहे कहीं इलाज भी कराता। तो 15 तारीख के जब कह रहे हैं जो घटना हुआ, घर आने के बाद ये लोग आरोप लगा दिए जो चैन छीन लिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया, बता रहे हैं। उसके बाद ही 15 के भी कुछ नहीं किए, 16 के भी कुछ नहीं किए, 17 को थाना में ये लोग आवेदन दिए तो केस हो गया। हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली इसकी, थाना ने कोई जानकारी नहीं दिया। 20 तारीख को रात में आया, एकाएक 11:15 में यहाँ संतोष ठाकुर की अरेस्टिंग की हुई उनके घर पे। 12 बजे दीपा देवी के घर पर वो लोग पहुँचे, उसका अरेस्टिंग हुआ। 21 को उनको जेल भेज दिया गया। तो इसमें जो है हमारे डुमरी पंचायत का कुछ जनप्रतिनिधि का भी हाथ है, कुछ बिचौलिया जो बोलते हैं जनप्रतिनिधि के दलाल होते हैं, वो लोग का भी इसमें हाथ है पूरा। लेकिन वह लोग जो चाहता है जो हम दलाली कर लेंगे, वो दलाली इस डुमरी पंचायत में अब नहीं चलने वाला है। मनरेगा मजदूर जो है, जो महिलाएं हैं जो कार्य करते हैं, तो उन सब लोगों को बीच में जब ये संतोष जी और दीपा जी को अरेस्टिंग होने के बाद में उन सब लोगों को बीच में क्या कुछ चल रही है? उनके बीच में जो है, जो भी प्रतिनिधि का दलाल है बिचौलिया, वो घूम घूम के लोगों को, संगठन के लोगों को भड़का रहा है। तुम लोग का नाम है, तुम लोग जेल चले जाओगी, ऐसे तरह सबको डरा रही है जो सब महिला भड़क जाएगा। लेकिन हम जो संतोष भैया कहेंगे वही करेंगे। हम संगठन से बाहर नहीं रहेंगे, जनप्रतिनिधि के पास हम लोग नहीं जाएंगे कभी। तो क्या इसका जो है कल हम बीपीओ मैडम हमको बुलाई थी मुजफ्फरपुर, गए, सारे आवेदन दिए, अपना रिसीविंग भी करके दिए हैं। बोले हैं हम काम दिवाएंगे सभी महिला को, लंबित भुगतान भी दिलाएंगे। देखिए जो आगे क्या होता है। तो क्या कुछ लगता है कि
जो लोग हैं जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे जब प्रशासन के गाड़ी जब घूमना शुरू होता है तो जो महिला है मनरेगा मजदूर हैं वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। क्या है जो वही है प्रतिनिधि का जो बिचौलिया है वो सबको डराता है, घूम घूम के मोहल्ले मोहल्ले एकदम डरा रहा है। तुम लोग को भी ले जाएगा उठा के, काहे उसके साथ काम कर दी हो ये वो। कुछ लोग उस सबको भी उड़े बोली है महिला लोग, जो तुम ऐसे क्यों हमको डराने आता है, हम ये कहने से डराएंगे नहीं। तो संतोष जी के कितने का बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे। उम्र कितना होगा उन सबको? एक है 14 साल, एक है 13 साल। लड़का लड़की? एक लड़की है 14 साल का, लड़का है 13 साल। अच्छा, तो उनके जाने के बाद में गार्जियन तो आपके बीच में वही है? हाँ, हमारा गार्जियन तो उनके जाने के बाद में तो काफ़ी समस्या होता होगा। काफ़ी दुख का अथी हो चुका है, फिर क्या करें, अपना तो समय पास करना ही है। तो आप क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? फिर भी हम यही मांग करते हैं जो सही न्याय होए या गलत या फर्जी जो इतना चल रहा है वो सरकार बंद करे इसका। ये जो है अफसरशाही जो चल रही है, अफसर का सब कोई सुनता है, आम जनता गरीब का कोई नहीं सुनता है। कहीं जाने के बाद ऐसा सरकार सब बंद करे जो दूसरे पर ऐसा नौबत न बीते। क्या हुआ अपना परिचय? हमारा नाम पिंकी देवी हुआ। कहाँ से है? मुसहरी ब्लॉक के डुमरी पंचायत से। क्या नंबर वार्ड? हमारा 16 नंबर वार्ड से। जो आपको दिखाता है सच का आईना।